कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। दरअसल तीनों प्रतिनिधि मंडल की अलग अलग मुलाकात हुई। एक प्रतिनिधि मंडल छतरगढ़ को खाजूवाला में रखने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरे गुट ने रामकुमार तेतरवाल की अगुवाई में अनूपगढ़ में शामिल करने के फैसले को सही बताया है। वहीं अब तीसरे प्रतिनिधि मंडल की बात कर ली जाए तो तीसरे प्रतिनिधि मंडल ने खाजूवाला को अलग से जिला बनाने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों प्रतिनिधि मंडलों की बात सुन ली है और कहा है कि राम लुभाया कमेटी के समक्ष अपनी बात रखें। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि क्या खाजूवाला के आंदोलन का क्या होगा। पिछले 7 दिनों से इस वक्त खाजूवाला बंद है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीर उसकी देखने को मिलेगी। फिलहाल देखिए, जब तीनों प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करने के लिए पहुंचे तो उन तीनों ही प्रतिनिधि मंडलों को गहनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुना है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राम लुभाए कमेटी के समक्ष आप अपनी बात को रखें। ऐसे में अब सवाल लगातार यही बना हुआ है, सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा है कि क्या होगा खाजूवाला के आंदोलन का। पिछले 7 दिनों से जो आंदोलन जारी है खाजूवाला में, खाजूवाला को बंद किया हुआ है, ऐसे में उस आंदोलन का क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि 3 प्रतिनिधि मंडल जो कि अपनी अलग अलग मांग को लेकर के डटे हुए हैं। और देखिए, एक बार फिर से आपको बताते हैं, जब तीनों प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के लिए पहुंचे थे, रामकुमार तेतरवाल की अगुवाई में अनूपगढ़ में शामिल करने के फैसले को सही बताया था। वहीं एक प्रतिनिधि मंडल ने खाजूवाला को अलग से जिला बनाने की मांग को रख दिया है। और फिलहाल बीकानेर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने सीएम गहलोत से मुलाकात की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, तीनों प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहनता से सुना, उसके बाद में फैसला जो है तस्वीर का ही साफ कर देगा। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल जो संघर्ष समिति है वो ये मांग कर रही है कि खाजूवाला और छतरगढ़ अनूपगढ़ जिले का हिस्सा न बने, बीकानेर में ही रहे। पहली जो मांग है जिसके लिए पूरा आंदोलन हो रहा है, जिसके लिए जन सैलाब उमड़ा है, वो मांग है। दूसरा जो एक गुट मिला है उसका कहना ये है कि ठीक फैसला है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है वो ये मांग कर रहा है कि गलत फैसला है लेकिन जिला बनाया जाए खाजूवाला को। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल मौजूद रहे हैं, उन्होंने मुलाकात कराई है, तो ये लगता है इस आंदोलन को अलग दिशा में ले जाने का आसार लग रहा है। क्योंकि आप एक सेंटिमेंट्स है जनता का, वो सेंटिमेंट सड़क पर दिख रहा है। जिस तरह की भीड़ वहां जुट रही है, उसके इधर जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक फैसला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद लग रहा था चीजें सेटल होंगी, लेकिन सेटल होता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि राम लुभाया कमेटी से मुलाकात कीजिए, अपनी बात रखिएगा, उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाए, आपको ध्यान है। और ऐसे में मुझे लगता है अब देखना होगा कि जो संघर्ष समिति है वो क्या फैसला लेती है। क्योंकि आज अगर हम देखें जिस तरह से गिरफ्तारियां दी गई, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे, वो अपने आप में ये बताने को काफी था कि लोगों में आक्रोश है। खाजूवाला छतरगढ़ को अनूपगढ़ में शामिल नहीं होने देना चाहते, वे चाहते हैं बीकानेर में ही बना रहे। तो लेकिन आज जब इस मुलाकात में 3 अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कराई है, अब उसके पीछे उनकी भी क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि आप राम लुभाया कमेटी से अपना पक्ष रखिए। मुझे लगता है अभी इस आंदोलन को लेकर नए अपडेट्स आएंगे, वहां संघर्ष समिति आज क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। पर कुल मिलाकर इस मुलाकात से जो लग रहा था, एक बार जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डूंगरगढ़ को शामिल कर दिया गया था शुरू में, लेकिन उस वक्त उसे हटा लिया गया था, वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है आज की मुलाकात के बाद की बात करें। लक्ष्मण, पर देखिए, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि खाजूवाले की स्थिति इस समय खराब चल रही है। क्या लग रहा है भविष्य तस्वीर क्या होने वाली है, क्योंकि वार्ता का दौर तो लगातार जारी है, देखना होगा कि फैसला भी क्या कुछ आता है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, सीएम ने तो एक तरह से संदेश दे ही दिया है कि वो जो कुछ हुआ है उसके प्रति बहुत ज्यादा उसको चेंज करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, अनूपगढ़ में ध्वजारोहण के लिए कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल को लगाया गया है, वो भी ये बताता है कि गोविंद मेघवाल भी यही चाहते थे लगभग जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से अब स्पष्ट जो है मैंडेट है। अब देखना होगा भाजपा या वहां का आमजन इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण, पूरे मामले को लेकर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति होती भी नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। और निश्चित तौर पर अभी पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है। एक तरह से कैबिनेट मंत्री ने 3 जब गुट को मिलाया है
तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि आंदोलन बढ़ जाए। मुझे लगता है ठीक है, पॉलिटिक्स में जिस तरह की बातें। दूसरी तरफ हमारी जो बात हुई गोविंद मेघवाल से, उनका कहना ये, क्योंकि तीनों ही उनके भाई विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो मेरा फर्ज था तीनों प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिले, मुखिया वही है, फैसला मुखिया को करना है, तीनों प्रतिनिधियों को मैं लेके गया हूँ। तो उनका अपना तर्क है, वो तर्क एक नेता के तौर पर ठीक भी नजर आता है कि भाई जो बात कहना चाहते हैं मैंने व्यवस्था कर दी है, मुलाकात का समय ले लिया है, आप सीएम से अपनी बात कहिएगा। तो कुल मिलाकर गोविंद मेघवाल इस पूरी गेंद को मुख्यमंत्री और सरकार के पाले में डालते हुए दिखाना चाहते हैं कि उनका सीधे तौर पर इससे कोई ज्यादा किसी भी पक्ष को लेकर यस और नो नहीं है। लक्ष्मण, पर देखिए पिछले 7 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो इसका सीधा खामियाजा भुगतना तो जनता को पड़ रहा है। वार्ता लगातार जारी है, क्या कुछ फैसला होगा ये देखना भी होगा। निश्चित तौर पर 7 दिन, आप समझिएगा 7 दिन वाला बंद है, तो स्वाभाविक तौर पर लोग परेशान हैं। अब इसका क्या फैसला निकलता है, क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि एक तरह से मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया। अब यहाँ के अधिकारी क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस का समारोह होना है, 15 अगस्त का त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है, तो तमाम चीजें हैं। देखना होगा संघर्ष समिति किस तरह से अपने निर्णय को आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।